तो आज का एजेंडा बता दें. व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे? What is the agenda for today? Today we will learn about these three things. What is money mindset, and how to change money mindset. So today we will learn this, and for tomorrow we will talk more about what is it that we keep about our own self, we think about our own self, which keeps us in disassociation with money. So this is the agenda for today. And now we will start the program again, and formal training will start now. So now I want you to tell me that how much money do you need per month? I want you to take your pen and paper and write it down. How much money do you need per month? Write it down. लिख लो आज. Write it down. How much money do you need per month? Write it on a piece of paper that you have kept for your notes. And let me know in the chat box, how much money do you need per month? Haven't thought about it? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, that they don't know how much money they want per month. 1,50,000, 15 lakhs, 3.5 lakhs. Everybody has written how much money they want. 4 lakhs, 5 lakhs. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Perfect. अब उसके पास में आप ये लिख लो, right next to it, why do you want this money? Write 3 points. Why do you need this money? Why do you need this money? Write for yourself. Why do you need this money along with the amount? Very good. Very good. To own a house, to start a business, to live a luxury life. Financial freedom. 15 lakhs per month, 2.5. Causing immense stress. Social status, luxury life, help others. Self-cut disassociation. Savings, utilities, investments, education, EMI. Yep. चलो स्टार्ट करते हैं. ये तो हमने लिख करके रख लिया है. यू विल नीड दिस लेटर ऑन. द अमाउंट यू विल नीड इट लेटर ऑन. ठीक है. दैट इज व्हाई आई वांटेड यू टू राइट इट डाउन, बिकॉज वी विल कैलकुलेट समथिंग, द इनकम, योर डिजायर्ड इनकम का जो पर आवर का रेट होता है, आई टेल यू लेटर ऑन, विल कैलकुलेट विद दिस अमाउंट लेटर ऑन. अभी वी विल गो ऑन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मनी. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड मनी इन डीप नाउ. क्या होता है मनी? वॉट इज मनी? मनी एवोल्यूशन के बारे में किसी ने सुना है क्या? हैज एनीबडी एवर हर्ड अबाउट मनी एवोल्यूशन? मनी आपके लिए क्या है? मनी, वॉट इज मनी फॉर यू? मैं माइंडसेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मनी की बात कर रही हूँ. वॉट डज मनी मीन फॉर यू? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. वॉट डज मनी मीन फॉर यू? वॉट डज मनी मीन फॉर यू? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. मनी मीन्स रिस्पेक्ट, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी. To have stress-free life, freedom. Money means lifeline, everything. Right. Happiness, sustenance. ठीक है. थोड़ा मनी के एवोल्यूशन को समझते हैं कि ये मनी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. आया कहाँ से? ये इतना इंपॉर्टेंट बन कैसे गया हमारे लिए? क्यों बन गया? कब बन गया? कैसे बन गया? जरा समझते हैं मनी के एवोल्यूशन को. बहुत पुरानी बात है. ठीक है. इफ वी गो बैक इन टाइम इन द एंशिएंट स्टोन एजेस, शुरू कैसे हुआ था कॉन्सेप्ट? बार्टर एक्सचेंज से शुरू हुआ था. इफ यू रिमेम्बर, यू हैव रेड इट इन योर इकोनॉमिक्स क्लास. अगर आपने पढ़ा है तो बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, हमें पढ़ाया गया था स्कूल में. तो कुछ लोगों के पास कुछ मतलब पैसा नहीं होता था जिस वक्त, तब की बात बता रहे हैं. किसी के पास काऊ होता था, किसी के पास वेजीज होता था. वो इसको एक्सचेंज कर लेते थे बिकॉज दे नीडेड ईच अदर्स सपोर्ट एट दैट टाइम. बट धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन होने लगा, जब लोगों की नीड बढ़ने लगी, जब ज्यादा वेजिटेशन होने लगा, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, तो लोगों की नीड बढ़ने लगी. देन दे नीडेड समबडी टू हेल्प देम
ईज आउट दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि somebody needed something, वो उसके पास नहीं होता था, किसी और के पास होता था, तो it was becoming difficult for people. So there was, a concept was established of gold. So people would go to a bank, a person who would keep the gold, उनको अपना काउ देते थे या फिर वेजीज देते थे और उनसे गोल्ड ले लेते थे. नाउ दे कुड टेक दिस गोल्ड, गो इन द मार्केट एंड बाय वट एवर दे वॉन्टेड टू बाय. ठीक है. सो अल्टीमेटली इस गोल्ड में क्या मिला उसको? द वैल्यू ऑफ द काउ, the value of the veggies, the value of rice. ठीक है. Now slowly, because the gold coin is rare, people started using metal coins. Banks came in and they started minting coins, and उस coin में एक value होता गया. तो gold की value से कम था उस coin का value, that minted coin. But उसको किसी बैंक ने बोला था कि अगर आप ये जो वैल्यू है इसका कॉइन का ये है, अगेन मेरे पास इसके अगेंस्ट में गोल्ड डिपॉजिटेड है या फिर इसके अगेंस्ट में मेरे पास कोई एसेट डिपॉजिटेड है, तो यू कैन टेक दिस कॉइन एंड बाय समथिंग दैट यू वांट फ्रॉम द मार्केट. सिमिलरली पेपर बैक, we were at money evolution, and so similarly cryptocurrency also came in, plastic cards, cryptocurrency. So what happened ultimately, जो मनी है जिसको हम लोग इतना वैल्यू देते हैं, वो मनी है क्या? what is that money? what is that money? मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट्स ऑल इट इज. मेरी गाय रखी मैंने आपके पास से गोल्ड कॉइन ले लिया, तो उस गोल्ड कॉइन की वैल्यू मेरे गाय के हिसाब से है, राइट? मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ऑल इट स्टोर्स इज वैल्यू एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. मतलब इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब अगर मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे 5 लाख रुपए की वैल्यू देनी पड़ेगी सामने वाले को, तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे. तो अब मुझे पैसे अगर नहीं मिल रहे, तो वो किसकी प्रॉब्लम है? मी, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ वैल्यू. तो ये तो गेम ही चेंज हो गया ना, मतलब ये तो पेपर ही लीक हो गया कि इट इज नॉट अबाउट somebody else not giving me money, it's about me. I am not able to drive that kind of value that I want from money. समझ में आई? अगर समझ में आई ये बात, तो राइट सेम पेज इन द चैट बॉक्स. If I want 5 lakh rupees per month, I need to give 5 lakh rupee ka worth of value to someone else to get that money. What is it that you do not understand in it? Right? So you have to be that kind of person. You have to be that valuable to be able to give that value to someone to get that kind of money. आएंगे उस पर भी आएंगे. अभी एक मजेदार चीज आपको बताते हैं. एक इनकम जो आपको चाहिए ना, उसका एक फॉर्मूला होता है. ठीक है. वो इस वैल्यू से ही ड्राइव होता है. सो उस फॉर्मूला को मैं अभी थोड़ा सा आपको बताती हूँ क्या होता है. फॉर्मूला को आप लिख लो. दिस इज द फॉर्मूला. इनकम is equal to number of working hours into ROTI roti. I will explain this. Income is equal to number of working hours into ROTI roti. Can someone tell me what is roti? Anybody? Wild guess. What is roti? Food. Livelihood. Income is equal to number of hours worked into roti. Return on time invested. Spot on, Mangesh. Very good. Very good. Very good answer. ठीक है. So now we will calculate what is your current roti. कैसे calculate करेंगे? Everybody write down your current monthly income on a piece of paper. Write down your current monthly income on a piece of paper. And also write down the number of hours that you work in a month. So if you work like 10 hours a day and 20 days in a month, तो 10 into 20, 200 hours हो गए आपके. जितना भी घंटा आप काम करते हो लिख लो. Amount that you make every month and the number of hours that you work every month. Write down both these figures. Very good. Very good. Very good. Now divide your total income from the return of from the number of hours that you work. Divide your total income from the number of hours that you work every month.
Let me know in the chat box what is your per hour value. What is your current per hour value? Let me know in the chat box what is your current per hour value. दिलीप का 1222, मंगेश 400, 1166, 2000, 425, 800. वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक सेकेंड फॉर्मूला करेंगे. आपका जो डिजायर्ड इनकम है, the desired income that you wrote in the beginning of the program, that desired income divided by the number of hours that you want to work in future. The total amount that you want to make, the one that you wrote in the beginning of the program, that divided by number of hours that you want to work. Now tell me what is the desired income per hour. Calculate and let me know in the chat box what should be your desired income के हिसाब से your rate per hour. 3,500, 1,388, 1,704. ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितेंद्र, हो जाएगा विथ अ लिटिल बिट ऑफ अपग्रेडेशन. हम्म 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 तो एक रियलिटी चेक मिला आपको कि आप अभी जितना अर्न कर रहे हो पर आवर और जो आपका डिजायर्ड है उसमें एक गैप है. और वो गैप इसलिए है क्योंकि उतना वैल्यू आप एक्स्ट्रा किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. डिड यू गेट अ रियलिटी चेक? Type yes in the chat box. And if you are on the same page. Good. Very good. It's a lot of difference. Do you see that, Shefali? Got a reality check? Very good. So it will not happen in one day, of course, if it is a lot of difference, but it will happen if you start working towards becoming more valuable yourself. Then only you will be able to provide value to someone else. Now, I will discuss about what are the 7 levels of money. जरा मनी के लेवल्स को समझे. What are the 7 levels of money? मजा आएगा आपको. देखिए, level 1 dependent, level 2 solvent, 3 stable, security, dependent, freedom and abundance. वन बाय वन करके इसको समझेंगे. क्या है ये? डिपेंडेंट स्टेज क्या होता है? अर्निंग लेस देन यू स्पेंड, और इफ यू आर नॉट अर्निंग एट ऑल, सो मोस्टली किड्स या फिर सीनियर सिटीजन्स जो अपने मतलब बच्चों पे डिपेंडेंट है एंड दे डोंट अर्न एनीथिंग, सो रिलायंट ऑन योर पेरेंट सपोर्ट और एनी अदर सॉर्ट ऑफ मनीटरी सपोर्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पार्टी. इस लेवल पे, इस मनी लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट इज जीरो. सॉल्वेंट, expenses are lower than your income. At the solvent stage, you are likely to meet your financial commitments, including paying the bills and other deductions from your account without actively relying on anyone else. Again, no investments. Stable, consistently save कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं than your earnings, paid off some of your debt, and you are in stable phase. Your 3 months expenses are covered. So if you leave your job today and stop earning, you should be able to survive for the next 3 months. Small investment starts happening around this stage. Security. Here is the thing when, here is the stage where things start to really ramp up. You have a foundation for a decent amount of savings. It is the time to let the money you have saved to go to work. So your investments start making money now. That is security level. Let the magic of compound interest work its magic in this stage, and you have now 6 months ka expenses covered if you do not work any single day. Independence. 2 flow of income आने लगेगा यहाँ पर. You should earn solid long-term returns from your investment. So now you start, getting returns from your own investments. Dividends मिल सकते हैं आपको, and 12 months का expenses would be covered if you are in this stage. Freedom. I am on this stage right now. Not 2 years. I have more than 3 years of experience, expenses covered. This is the time to be really free and to do whatever it is that you have ever wanted to do. So this is what that I always want to do. Teach, mentor, coach. So this is what I'm doing. And I just love this job because I don't have to do it for the sake of money, because I have that kind of freedom.
ठीक है, 4 फ्लोज ऑफ इनकम से ज्यादा है मेरे पास, बिकॉज आई गेट इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बट आई कीप माई सेल्फ इन दिस कैटेगरी. The best category is this, of course, abundance. You are at the pinnacle of money success ladder. This is the Ambanis and the Bill Gates of the world, the world, that they deploy their money in the best possible way, make plans to leave it to their beneficiaries. 7 flows of income, maybe more than that, and they have their 10 generations covered possibly. So मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि आप कौन से लेवल पे हैं. Let me know in the chat box which level you are at. Solvent. Security, very good. Below stable. Below stable is dependent, dependent, stable, dependent. Hmm. कुछ गड़बड़ किया शशि रेखा आपने. Something has happened. Some mindset change happened. Because of this, you went down. Solvent. ठीक है. So everybody now थोड़ा सा रीसेट कर लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, बिकॉज अब आपका एक फाइनेंशियल ऑडिट होगा. अब आपका एक फाइनेंशियल ऑडिट होगा, तो सब थोड़ा पानी वानी पी लें, रीसेट कर लें खुद को. वेरी गुड, वेरी गुड. एक छोटा सा टेक्निक करेंगे एक फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए. एवरीबडी रेडी? रेडी तो ट्राई मी इन द चैट बॉक्स, मजा आएगा आपको. अमेजिंग, वेरी गुड, परफेक्ट. ठीक है. सो एवरीबडी, स्पाइन सीधी, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज. स्पाइन सीधी रहेगी आपकी. योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, shoulders out and neck straight, and close your eyes. Now take 3 deep breaths. Breathe in deeply from your nostrils. Breathe out slowly from your mouth. Breathe in deeply from your nostrils. Breathe out slowly from your mouth. And one more time. Breathe in deeply from your nostrils and breathe out slowly from your mouth. Very good. Very good. Now, think of yourself as a rich person. Imagine yourself as a rich person. एक image create कीजिए अपने mind में, with your eyes closed, of that you are a rich person. Create your own image looking rich, as if you are a rich person. Very good. Very good. Now, see, where is this image located in front of you? Is it in your left, in your right, or in your center? Just observe. Is it up, down, or middle? Is it a movie or is it a still frame? Is the image bright, dim, or dark? Just observe. Keep your eyes closed. Just observe. Very good. Very good. Is it framed or panoramic? Framed is when you can see the corners of the image. Is it framed or is it panoramic, that you see it like panoramic without frames? Very good. Very good. Very good. Very good. Now see that this is a small size, medium size, or a life size picture. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Now see that whether you are in the picture or not. Very good. Now everybody, rub your hands, put it on your face and slowly come out. Slowly come out. How was it? How was it? One question. आप लोग में से कितने लोग थे जिनको अपनी शक्ल ही दिखाई नहीं दी, that you could not see, even see your face? How many people were not able to see your face?
Do you know what does that mean? It means that you do not have the image of a rich person in your mind at all. You want financial freedom, you want a lot of money, but when your internal image is not that of a rich person, can you achieve that image, that money, that financial freedom that you're looking for? Never. Because whatever internal image that we have in our mind, sorry guys, I got disconnected. Yeah, I'm back. I'm back. I was disconnected. I'm back. ठीक है. So, बता दे, what does this mean? The thing that we did, what was that? अगर आपको अपना चेहरा बिल्कुल अपने सामने दिखता है, क्लियर दिखता है, ब्राइट दिखता है, पैनोरामिक दिखता है, आपको एक मूवी में दिखता है, अगर आपको लाइफ साइज दिखता है, दैट इज व्हेन यू हैव द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ बीइंग रिच. इफ देयर इज एनी मिसअलाइनमेंट, विच मीन्स आपका रिचनेस के साथ आप डिसएसोसिएटेड हो मेंटली. And this needs to be fixed, because whatever internal image you will have of yourself, that is what is exactly going to happen in reality. When I found out about this for the first time, it was like, oh my God, this is why I was struggling. You know, when I first did this exercise, I was not even able to see my face. Who else is here who was not able to see their face? And this happened to me like 4 years back, just 4 years back. And from then to now, I'm financially free. That is how important the internal image is for our mind. क्यों होता है ये? Why does it happen? Why does it happen that we do not have that image of richness? And even if we want, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है. पता है किसी को क्यों हम लोग के दिमाग में ये इंटरनल इमेज की नीड होती है? सो देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है हेमोस्टेसिस. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? हेमोस्टेसिस इज द कंफर्ट जोन ऑफ द माइंड. क्या है कंफर्ट जोन ऑफ द माइंड? ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, इसका काम है, हमारे माइंड का काम है, डिफॉल्ट सिस्टम है कि कुछ भी डिस्कम्फर्ट अगर होता है हमें, कोई भी चीज जो हमारे हेमोस्टेसिस के बाहर है, हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है, हमें वापस कंफर्ट जोन में लाए और बैलेंस को रिस्टोर करें. ये हमारे माइंड का डिफॉल्ट सिस्टम है. तो अगर आपकी इंटरनल इमेज रिच बंदे की नहीं है, इफ योर इंटरनल इमेज इज नॉट दैट ऑफ अ रिच पर्सन एंड यू ट्राई एंड go and do something beyond this image, your mind will bring you back, snap you back to this comfort zone. क्यों होता है ये? Why this happens? It's a long, concept again. If you want the answer to this, you can ask me, towards the end of the program. If anybody has this question, please write it down in a paper, and I'll answer this question. But right now, I'll not break the flow. So the brain's job is to maintain hemostasis. Comfort zone को maintain करके रखना है. So if in the comfort zone, your internal image is of a poor person, it will always want to keep you poor. And that is why it so happens that people who earn a lot of money still come back to that comfort zone. And it happens to a lot of other people also, that if you are earning some kind of money, you go down from it, but then you again snap back to that level of income. So say, for example, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan once in his life lost everything. He lost everything. And then he snapped back to his comfort zone again and he regained everything that he wanted. दूसरा example, KBC, जो पहले winner थे, I don't remember his name. He came to KBC, he earned 1 crore rupees, but then after going back within a year's time, he lost all his money. He got involved with wrong people. He lost all his money and he was back to his comfort zone. This is how the mind works. This is what is the mind's primary function, to keep us safe, keep us in that comfort zone. So it always will detect discomfort, restore balance, resist triggers so that we are safe, there is no risk involved, and it form habits as a protective shield. This is, mind is, someone who is just, its job is to protect. So if you are trying to do something beyond this comfort zone, it means that you are not protected.
It means you are not protected. So mind will always want to keep you in that comfort zone so that you feel protected. Okay. So, and this is why our growth gets limited. This is why our growth gets limited. This is hemostasis, guys. Very important concept. Have you been able to understand that? If yes, please write yes in the chat box. Are you on the same page? If yes, write yes in the chat box. क्यों होता है ऐसा कि हमको ये इमेज ऐसी क्यों बनती है? एनीबडी नोज ये इमेज ऐसी क्यों बनती है? डू यू वांट टू नो ये इमेज ऐसी बनती क्यों है? नहीं पता? आई वांट टू नो. यस नेहा, आई टॉक अबाउट इट. सो देखो, मनी जो होता है ना, इट इज एन एनर्जी. लाइक एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, we are also an energy body. This glass is an energy body. Water is an energy. Our mobile phone, this laptop, everything is made of atoms. And anything which is made of atoms has energy. We know that, right? So similarly, money is also an energy. And this energy, that money energy, because it's a currency, it is supposed to be in a flow in our life. It is supposed to be in a flow in our life. So we need to receive money easily in our life, keep it easily, and be able to spend it easily. होता क्या है? Most of the people spending के time पे they will go spend the money and then they'll come back and they'll repent. Oh, ये खर्चा नहीं करना था. Oh, I have wrongly spent it. And when you are receiving, many a times I have seen people that they know that they deserve more, but they end up asking less because they do not have that confidence that they can receive more. And people don't go out ask for promotions. People don't go out ask for the right money that they deserve. I have had a mentee who was giving free lessons to a girl, which was solving her so much problem, for her own self. So she was basically using him, and he was not able to ask her for money, which he could have easily made 1 lakh, 2 lakh from that girl. He did not, because there was a resistance in asking. What is this resistance? This is again the resistance of the comfort zone. Similarly, for keeping, many people have, blockages in keeping the money. So you have very good receiving, that you are receiving with ease, but you also spend with ease, and then you end up with no money in your hand. कितनों के साथ ऐसा होता है कि पैसे कमा भी रहे हैं, जा भी रहा है, मेरे पास नहीं बच रहा है. क्लासिक प्रॉब्लम. क्लासिक प्रॉब्लम है ये. मेंटल ब्लॉक्स होते हैं ये लोग. These are mental blocks which we learned as a child, in the childhood. And वो जो childhood के जो traumas होते हैं, mental blocks होते हैं, this is what keeps us in disassociation with money. कुंडली दोष. कुंडली दोष कुछ नहीं होता. नहीं, कुंडली दोष नहीं है. ठीक है, कुंडली दोष नहीं है. बताएंगे, बताएंगे इसके बारे में बताएंगे. तो अभी ये बता दिया मैंने, फ्लो ऑफ मनी. सबको समझ आ गया व्हाट इज फ्लो ऑफ मनी? You will have abundant money if you have flow of receiving in ease, with ease, keeping with ease, and giving with ease energy. अगर आप बार बार कुछ खर्चा करने के बाद, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के बाद, अगर आप बार बार वो एनर्जी दे रहे हो कि यार इतना महंगा बिल आ गया, अरे एसी का बिल इतना आ गया, which means you are giving negative energy to money. It means you are giving negative energy to money. So ये सब नहीं करना है friends. This is what is keeping you from having enough money, because you are training your mind to think that because I spend that money, I will not have enough. The moment you come into the energy that I have enough, I can afford this and I'm paying for it with an open mind and acceptance, you will start retraining your brain for the right money energy. अभी 3 लेवल ऑफ माइंड के बारे में समझेंगे, इसको समझिए. What are the 3 levels of mind? Very important concept. ठीक है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो 3 लेवल पे बंधा होता है. तो हमारा माइंड का एक टॉप लेयर होता है, एक मिडिल लेयर होता है, और एक नीचे का लेयर होता है. द टॉप लेयर इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, द मिडिल लेयर इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, एंड द बॉटम लेयर इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड. एक एक करके समझें ये क्या होता है. अनकॉन्शियस माइंड इज
the repository of memories that we have ever since we were born, even before we were born, जब हम लोग मदर्स के वुम्ब में होते हैं तब से लेके आज तक का जितना डेटा, जितना मेमोरी हमारे पास है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, वेदर वी वांट इट और नॉट। सेकेंड लेयर इज सबकॉन्शियस, इसको बाद में बताएंगे। And the third layer is conscious. Conscious mind is our logical mind, the prefrontal cortex, जहां से हम लोग logical decisions लेते हैं। We take logical decisions from the conscious mind. Subconscious क्या होता है? ये conscious और unconscious के बीच का एक processor होता है। अगर conscious mind को कोई information चाहिए, कोई logic चाहिए, कोई मतलब कोई decision लेना है, तो decision लेने के लिए what conscious mind does is it goes to the subconscious. सबकॉन्शियस क्या करता है? अनकॉन्शियस से डेटा निकालता है, उसको प्रोसेस करता है। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर गाइस, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, सबकॉन्शियस इज द प्रोसेसर ऑफ आवर एंटायर लाइफ। वो अनकॉन्शियस से लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन कॉन्शियस माइंड को वो डेटा फीड करता है, सो दैट कॉन्शियस माइंड कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो होता क्या है, जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो 70% है और अनकॉन्शियस इज 30%। कॉन्शियस माइंड से हम लोग सिर्फ 10% काम करते हैं। बाकी जितना भी काम हमारे लाइफ में होता है, इट इज द रोल ऑफ सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। किसी को ये पता था? मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप ओनली वर्किंग ऑन द 10% ऑफ द लेयर। वी आर ओनली वर्किंग फ्रॉम लॉजिक। We are not using the 90% of our mind, which actually helps us make decisions, the right decisions. Processing वहां पे हो रही है दोस्तों, और हम लोग लॉजिकल माइंड यूज कर रहे हैं। बट वी आर मोर देन लॉजिकल बीइंग्स, वी आर इमोशनल बीइंग्स। हम लोग इमोशंस से हमेशा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस का लैंग्वेज ही इमोशन है। सबकॉन्शियस का लैंग्वेज ही इमोशन है। एंड जब भी वो हमें डेटा फीड कर रहा है, वो उस इमोशन के बेसिस पे डेटा फीड कर रहा है। और कॉन्शियस माइंड जब हम लोग को मतलब वो डिसीजन ले रहा है, वो लॉजिक के हिसाब से डिसीजन ले रहा है। एंड दैट इज व्हाई मेनी अ टाइम्स कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस इज इन मिसअलाइनमेंट। तो कॉन्शियस माइंड से तो हम चाहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए पर महीने मिले, बट सबकॉन्शियस ने इमेज क्या बना रखी है? ऑफ अ पुअर पर्सन। तो कॉन्शियसली वी वांट abundance, but subconscious does not have abundance in its processor data. तो इसीलिए लोग स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का अलाइनमेंट ही नहीं है। समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज राइट सेम पेज इन द चैट बॉक्स। इफ यू गेट इट, प्लीज राइट yes in the chat box. Good question, Kaushiki. वेरी गुड। अब देखिए क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे माइंड के जो हमारे फाइनेंशियल गेम को इम्पैक्ट करते हैं। These are the 3 elements that impact our financial game: न्यूरोकेमिस्ट्री, सबकॉन्शियस एसोसिएशंस एंड स्ट्रैटेजीज। जो स्ट्रैटेजी है वो कॉन्शियस माइंड का काम है, विच इज जस्ट 20% ऑफ द गेम। स्किल्स अक्वायर करना, जो मेजर फाइनेंस गुरुज जो आपको बता रहे हैं, वो सिर्फ स्किल सेट के बारे में बता रहे हैं, माइंडसेट के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप कितना भी स्किल अक्वायर कर लो, यू कैनॉट पुट इट टू वर्क if your neurochemistry and your subconscious association is not right, because that is 80% of the decision maker in your financial game. 80% of your decisions in the financial game is taken by your mindset. Skill सिर्फ 20% का गेम है लोगों। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, all the skills in the world that I can have, still struggled with money because I did not have the idea about mindset. क्या होता है ये न्यूरोकेमिस्ट्री, सबकॉन्शियस एसोसिएशन, स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इसके लिए तो पूरी दुनिया भरी हुई है और आपको दे ही रही है बहुत सारे ज्ञान। सो वी विल टॉक अबाउट न्यूरोकेमिस्ट्री एंड सबकॉन्शियस एसोसिएशंस टुडे। ठीक है? क्या है न्यूरोकेमिस्ट्री? हॉर्मोन्स। जब भी हम लोग के साथ कभी कुछ होता है ना लाइफ में, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, हमारा बॉडी उसको रजिस्टर करता है थ्रू हॉर्मोन्स। तो से फॉर एग्जाम्पल यू वर अ चाइल्ड and something happened to you which gave you an emotional response in the body which was negative.
तो मनी को लेकर के ही ले लेते हैं बिकॉज दैट इज द टॉपिक ऑफ द डे। आप बचपन में सपोज करो कि आपको कुछ चाहिए था और किसी ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है या समथिंग, फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैड अ क्लाइंट, वेरी गुड क्लाइंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आईआईएम का बंदा था, एनआईटी आईआईएम का बंदा। he came to my workshop and he said that I cannot ask for money. मैंने कहा क्यों? बोले कि because I asked for a loan from one of my friend at a time and he refused. So he felt such negative emotion in his body. Negative emotion क्या होता है, कब होता है? जब आपको किसी ने मना किया, जैसे मेरे उस क्लाइंट को किसी ने मना किया, तो उस वक्त उसके बॉडी में एक इमोशनल रिस्पॉन्स आया. व्हाट वाज दैट इमोशनल रिस्पॉन्स? A release of negative hormone in his body, which is cortisol, adrenaline, नियोपिनेफ्रिन. ये बहुत सारे जो नेगेटिव जो हॉर्मोन्स होते हैं, जब वो बॉडी में निकलते हैं उस वक्त आप एक बिलीफ बना लेते हो मनी को लेकर के या खुद को लेकर के कि अच्छा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस, मेरे में कोई कमी है या पैसे में कोई प्रॉब्लम है. तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, न्यूरोकेमिस्ट्री है. तो एवरी टाइम अ सर्टेन इवेंट हैपेंस इन योर लाइफ नाउ, आपने सीखा तो वो बचपन में था, लेकिन आज भी आप उसी बिहेवियर को रिपीट करते हो एवरी टाइम समथिंग हैपेंस इन द सिमिलर पैटर्न. सो नेगेटिव हॉर्मोन्स जो होता है वो होता है नेगेटिव एसोसिएशंस विथ हॉर्मोन्स. दैट इज न्यूरोकेमिस्ट्री. पॉजिटिव भी है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे पॉजिटिव भी हैं. ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाले होते हैं मोस्टली कोर्टिजोल, एड्रेनालिन. पॉजिटिव वाले ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन होते हैं. तो अगर आपने कभी अच्छा फील किया है किसी चीज को लेकर के, तो ये वाले हॉर्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं. तो अब जो बिहेवियर आपने उस वक्त किया था जिसकी वजह से अच्छे हॉर्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज हुए, आप बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करते हो. से फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, लेकिन आप हर बार वो जॉब को कर रहे हो. करने के बाद हर महीने जो 1 तारीख को वो सैलरी क्रेडिट होती है, उस टाइम में आपको मिलता है डोपामिन का हिट. जैसे ही वो डोपामिन का हिट मिला, यू आर लाइक ओके ठीक है, दिस इज द जॉब दैट आई वांट टू डू. एंड देन यू कीप रिपीटिंग दैट बिहेवियर फॉर इयर्स टुगेदर डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू, बिकॉज वो डोपामिन का हार्मोन आपको बॉडी में मिला विद सैलरी क्रेडिट. किस किस के साथ ये होता है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, किस किस के साथ होता है. ठीक है. तो इसको न्यूरोकेमिस्ट्री बोलते हैं कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, इट इज प्राइमरली हार्मोनल डिसीजंस. वी वर्क फॉर मनी. सी, क्योंकि बहुत सारे डिसोसिएशंस हैं मनी को लेकर के. वो डोपामिन का जो हिट मिलता है ना, वो उस टाइम पे मंथ के एंड में, उसकी वजह से आप वो अच्छा काम करते हो. मेनी अ टाइम्स यू स्टे अवे फ्रॉम मनी बिकॉज यू हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस विद मनी, यू रिसीव बैड हॉर्मोन्स इन योर बॉडी. ये सीएम पकड़ा गया. आई डोंट गेट दैट. ओके. ठीक है. ठीक है, तो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? लेट मी नो सेम पेज इन द chat box. If you have been able to understand, write same page in the chat box. Very good. Very good. Same page. Very good. Now we will talk about subconscious associations. क्या है सबकॉन्शियस एसोसिएशन? थोड़ा रीसेट कर लें अपने आप को, पानी वानी पी लें, आधा घंटा और हो गया है. वेरी गुड. सबकॉन्शियस एसोसिएशन क्या है? सबकॉन्शियस एसोसिएशन मनी के साथ होता है और सेल्फ के साथ होता है. आई टोल्ड यू अबाउट दिस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो, कि जब मनी के साथ हम लोग का कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, उस टाइम में हम लोग मनी के साथ डिसएसोसिएटेड हो जाते हैं. तो सबकॉन्शियस एसोसिएशन की जगह उसको बोलेंगे सबकॉन्शियस डिसएसोसिएशन. अगर पॉजिटिव आपका एसोसिएशन है तो गुड पॉजिटिव एसोसिएशन. अगर नेगेटिव आपके फीलिंग्स इमोशंस रहे हैं टुवर्ड्स मनी और आपने उसको एक्सपीरियंस किया है एज अ चाइल्ड, बिकॉज मोस्टली दिस पैटर्न्स गेट क्रिएटेड इन द चाइल्डहुड, तो आप हमेशा मनी से डिसएसोसिएटेड रहोगे. एक ये होता है डिसएसोसिएशन, एक होता है डिसएसोसिएशन विद सेल्फ. दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुमारो. व्हाट इज डिसएसोसिएशन विद सेल्फ? व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ,
वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट आवर सेल्फ इन डीप टुमारो। क्या क्या चीजें अपने बारे में जानने की जरूरत है, और कैसे मतलब सबकॉन्शियस एसोसिएशन जो हमारा बना हुआ है नेगेटिव वाला, उसको कैसे ब्रेक करते हैं। ऑल दिस वी विल टॉक अबाउट टुमारो। ठीक है, अभी मनी के बारे में बात करेंगे बिकॉज आज का टॉपिक वो है। ऑलराइट, सो मनी का सब कॉन्शियस डिसएसोसिएशन क्यों होता है, लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी। बचपन से ही ऐसी बातें, ऐसी हरकतें हम लोग के आसपास होती है कि हम लोग को हमेशा मनी को लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने को मिली है, हमारे आसपास से, हमारे बड़ों से, हमारे पड़ोसी से, हमारे पीपल हु इन्फ्लुएंस अस। वो लोग बार 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 हमें ऐसा बताया गया है मनी के बारे में, जिसकी वजह से एज अ चाइल्ड वी लर्नड दैट मनी इज नॉट गुड फॉर अस एंड वी क्रिएटेड लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कितनों ने सुना है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मतलब दिस इज द पेटेंट पेटेंट थिंग। Money do not grow on trees. This is the patent thing that we have all heard about ever since childhood. Because in Indian societies, this is how kids are raised. Because India has struggled with poverty for a very long time, economic distress for a very long time. पहले नहीं था, but after the Britishers came and they went and took away all our resources, after that, this was something that India was struggling with. And this is what the beliefs that got formed at that time to our parents, grandparents, this got passed on to us. पैसे पेड़ पे नहीं उगते। वेरी गुड। क्या क्या है ये लिमिटिंग बिलीव्स? सी, आई विल टेल यू। बहुत जनों ने सुना है, हमने भी सुना है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। पैसा सब प्रॉब्लम की जड़ है। मनी इज स्कार्स, देयर इज नॉट एनफ मनी, देयर इज नेवर एनफ मनी। मनी इज हार्ड टू कम बाय, यू हैव टू डू हार्ड वर्क टू गेट मनी। You cannot get money easily. Money is not important. Money is a source of stress. Wanting money is greedy. पैसा बनाने के लिए और पैसा चाहिए। इफ यू हैव मनी देन ओनली यू कैन मेक मनी। सो अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, दे आर लाइक, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट आई डू नॉट हैव द मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। बट वी नो ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड बिजनेसेस विदाउट मनी। आई स्टार्टेड माय बिजनेस विदाउट माय पुटिंग टू मच मनी. So I started from scratch. My entire coaching business 2 years back, I started this from scratch. I first earned money and then I started putting it into business, and that's how I could develop this business which is making me financially free today. So this is, of course, again, not valid. You need money to make money. One can't be both rich and kind. So rich people are unkind. हाँ, उसके पास तो पैसा है, घमंड हो गया उसको. That person is, selfish, ghamandi, greedy. Rich people are greedy. They are bad. They are evil. Money is a zero-sum game. If they have more money, then I cannot have more money because there's limited amount of money in this environment. Money can't buy happiness. भाई ये तो this is money can't buy happiness is something, मतलब पैसों से खुशी नहीं मिलता. This is, I mean, I have a rage for this sentence. Money can't buy happiness. Who is telling you money can't buy happiness? मतलब money can buy happiness, but in a different way. Money is a tool that help us buy things that gives us happiness. Money के से happiness तो हम लोग buy कर ही नहीं सकते. It's like comparing apples and oranges. We cannot exchange money for happiness. We exchange money as a tool to buy things, get experiences that gives us happiness. So money can't buy happiness. Please, sorry. I don't take it. ठीक है, it's selfish to want money. Okay, जिसके लिए selfish लगता है, please give me all the money, I will keep it, I don't mind. जिसको भी लग रहा है कि it's selfish to want money, please don't be selfish, I will be selfish, give that money to me. ठीक है, if I give money I will have less. If I give away money, then I won't have enough money because I am not capable to earn more money. किस किसने सुना है इस लिमिटिंग बिलीव्स को मनी के अबाउट बारे में? आपके अगर कुछ इनपुट्स हैं तो आप भी बता दें कि इसके अलावा भी और कोई लिमिटिंग बिलीफ सुना है क्या आपने? मनी ब्रेक रिलेशनशिप्स. मनी ब्रेक रिलेशनशिप्स. वाओ, दिस इज क्लासिक. दिस इज क्लासिक. मनी ब्रेक रिलेशनशिप्स, या पैसों से रिश्ते टूट जाते हैं. पैसों से कैसे रिश्ते टूट सकते हैं? मतलब हाउ कैन मनी ब्रेक रिलेशनशिप्स? Why are we being taught
मैं आपको बताती हूँ क्यों लोग बोल रहे हैं मनी को लेकर के इतना कुछ, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पैसे को खराब बोल दो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स इजी टू ब्लेम मनी। उसको बोल दो कि इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एविल। So easy, right? You don't have to move your ass, and then you are able to have that kind of, ease in life without having money because you don't want to do that hard work. You lend money, you don't get it back, ending up breaking up the relationship. Yes, Mangesh, it happens. But why you are lending money? Your mind knows that the person is not going to give back, which means you are living in disassociation with money and ending up breaking that relationship. पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब आप परिवार से पैसा मांगने के लिए जाओ तो पूरा परिवार आपसे दूर हो जाता है। हैज एनीबडी एक्सपीरियंस दैट? आई गेस पीपल हैव बिकम टॉक्सिक, नॉट द मनी। Money keeps revolving around you till the end. True. If you have the right energies, if you're living in the right energies, money will give you everything that you want. It's a tool, guys. It's just a tool. Use it as a tool to get what you want. एंड टू गेट दैट टूल, उस टूल को चाहने के लिए आपको उतनी वैल्यू देनी है किसी और को। उसके लिए आपको उतना वैल्यूएबल बनना है, उतना नॉलेज गेन करना है, उतना काम करना है जितना आपको चाहिए। वो दे दो, ले लो, काम खत्म, छुट्टी। इतना बड़ा हुआ नहीं है मनी। इतना बड़ा हुआ नहीं है मनी जितना हमने बना दिया है इसको। क्योंकि हर एक चीज के लिए, बिकॉज फॉर एवरीथिंग दैट वी नीड वी गो and have to exchange money. That is why people have started making it as something which is not good. Because वो अगर अच्छा हो जाएगा तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हम लोगों ने सीखा ही नहीं अपनी लाइफ अच्छा करना, बचपन से ही सिखा दिया है भैया डिसिप्लिन में रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो। यू विल गेट आउट ऑफ लाइन इफ यू गेट मोर मनी, यू विल नॉट बी इन कंट्रोल, यू विल नॉट बी ग्राउंडेड। ये सारी चीजें हमें बचपन से सिखाई गई है। जो मूवीज भी बनते हैं ना हमारे, द मूवीज दैट वी एक्सपीरियंस बचपन से, वो यही होता है कि उसमें जो हीरो होता है वो हमेशा गरीब होता है, और जो विलन होता है वो हमेशा अमीर होता है। और जो विलन होता है वो हीरोइन को किडनैप करता है, हीरो जाता है उस हीरोइन को वहां से बचा करके लाता है, एंड दैट इज व्हाई द हीरो इज द हीरो। द पुअर गाय इज ऑलवेज द हीरो, एंड दैट इज व्हाई आवर माइंड गेट ट्रेन्ड सिंस द चाइल्डहुड टू बी पुअर सो दैट वी कैन गेट दैट हीरोइन एंड वी कैन बी द हीरो ऑफ द मूवी। जो पैसा वाला विलन है वो खराब है। क्यों बनाते हैं ऐसी मूवीज लोग? क्यों बनाते हैं ऐसी मूवीज? नसीब में जितना है उतना ही पैसा। दिस इज क्लासिक, ओके। ऐसी मूवीज क्यों बनाते हैं प्लीज, इसका कॉन्सेप्ट भी समझिए। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं ना, वही लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो मूवीज को देखने के लिए। जिनका इंटरनल इमेज पुअर वाला है, जिनको अपना टाइम का वैल्यू नहीं है, वो लोग जाते हैं वो मूवीज देखने के लिए। उनको माइंड में रख करके वो मूवीज बनाई जाती है। बट एवरीबडी इज कंज्यूमिंग इट, राइट? आवर किड्स आर कंज्यूमिंग इट। So I would say safely that the entire movie industry, which is like giving us this idea that money is bad, we should keep our kids away from that movie industry also, जहाँ पे ये आइडिया दिया जाता है बच्चों को कि जो विलन है वो पैसे वाला है और जो हीरो है वो गरीब है। Keep your children away from this because this is what they're going to learn for their life and that is how they will live in non-abundance all their life. दिस डज नॉट वर्क फॉर अस। मुझे एक पैसा वाला बंदा बताइए जो जा करके अपना टाइम 3-3 घंटे, जो बहुत रिच है, अंबानी, वो जाकर के मूवी हॉल में अपना टाइम वेस्ट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ही हैज बेटर थिंग्स टू डू। उसका रोटी इज मोर देन द काइंड ऑफ टाइम ही विल स्पेंड इन द मनी, इन द मूवी। अगर आपको अपना रोटी पता है तो आपको ये पता होगा कि अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो मेरे को मूवी वो जो पड़ रही है वो 200-300 रुपए की नहीं पड़ रही है। वो मूवी अगर 3 घंटे चलेगी, आने जाने का 4 घंटा, 4 घंटा into my roti, that is the kind of amount I will spend on that money. Once you start taking decisions from this point of view, you will stop wasting your time on things that does not add value to your life. Bear with me. ठीक है, समझ आ रहा है? If you're on same page till now, please write same page in the chat box. अगर आपको अपना रोटी पता है ना, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे।
आपके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट बिकमिंग मोर वैल्यूएबल, यू आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू। ठीक है, इस पैटर्न को ब्रेक भी कर सकते हैं, ये पैटर्न ब्रेक किया जा सकता है। एनीबडी हु वांट्स टू ब्रेक दिस पैटर्न, एक पैटर्न को आज ब्रेक करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? आर यू एक्साइटेड अबाउट ब्रेकिंग योर पैटर्न्स? वी विल ब्रेक वन ऑफ योर मनी पैटर्न्स टुडे। पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। आई हैव हर्ड दिस एवरी सिंगल डे। चलो फिर शुरू करते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं। पानी वानी पी लीजिए, फिर से रीसेट कीजिए, बिकॉज अभी एक टेक्निक करेंगे हम लोग। दैट टेक्निक विल गो फॉर लाइक अबाउट 7 to 10 minutes। एवरीबडी थोड़ा सा हाथ पैर यूं यूं कर लीजिए, पानी पी लीजिए, अपने आप को रीसेट कर लीजिए। वेरी गुड। एंड नाउ इफ यू आर रेडी टू डू द टेक्निक, राइट मी इन द चैट बॉक्स, बहुत मजा आएगा आपको। परफेक्ट, परफेक्ट, अमेजिंग। चलो गुड। सो अगेन अल्फा स्टेट क्रिएट करेंगे, स्पाइन सीधी, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट रहेंगे आपके। जस्ट मैं आपको एक बार इंस्ट्रक्शन समझा देती हूँ कैसे रहेगा इंस्ट्रक्शंस। तो आप मनी को लेकर के कोई भी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है लाइफ में, कोई भी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस, बद से बदतर अगर आपको कुछ याद आता है तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज उसी को ब्रेक कर देंगे आज। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने माइंड में लेके आइए, उसकी एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कीजिए, एग्जैक्ट इवेंट जो आपके साथ हुआ था जहां पे आपने बहुत बुरा फील किया था व्हेन इट कम्स टू मनी। वो इमेज को याद करेंगे और उस इमेज को ब्रेक करेंगे। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराऊंगी, उस विजुअलाइजेशन के थ्रू उस इमेज का इफेक्ट आपके बॉडी से, आपके माइंड से रिमूव करेंगे। सो एवरीबडी, इमेज याद आ गया? अगर याद आ गया तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलरेडी इमेजिनिंग। यस, वेरी गुड। तो एवरीबडी अटेंशन, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, कीप योर आईज क्लोज्ड, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। वेरी गुड। टेक 3 deep breaths. Breathe in from your nostrils, breathe out from your mouth. Deeply breathe in from your nostrils, slowly breathe out from your mouth. Very good, very good. And one more time, breathe in from your nostrils and breathe out from your mouth. Very good, very good, very good. Now, that image that you saw, that event का image जो आपके दिमाग में भी आया था, देखिए कि आपके सामने एक ब्राउन कलर का टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक डब्बा वाला टेलीविजन है, डब्बा वाला टेलीविजन। उस इमेज को उस टेलीविजन पे देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, टेक योर टाइम। ब्राउन टेबल पे डब्बा वाला टेलीविजन है, उस टेलीविजन पे उस इमेज को देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सी इट प्लेइंग ऑन दैट टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ टेक द रिमोट कंट्रोल ऑफ दैट टेलीविजन। म्यूट का बटन दबा दीजिए अब इसका, म्यूट कर दीजिए इसको। देयर शुड बी नो साउंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू म्यूट, धीरे धीरे माइनस कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, म्यूट। Kaushiki, you will do it. Stay with me. Very good. See it on the television. Use the remote. Mute it. Very good. Very good. Now pause this. Pause this entire thing into a single frame. Pause it. Use the pause button and pause it. Very good. Very good. Now slowly remove all colors from this picture. Use the color wala button and remove all colors from this picture. 10, 9, 8, 7. Very good. Very good. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now it's completely black and white. Very good. Very good. Very good. Now use the brightness button. Slowly remove all the brightness. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now it's completely dark. Very good. Very good. It's completely dark. Now imagine कि ये जो डस्टर है आपके हाथ में, ये जो डस्टर है आपके हाथ में, ये एक स्प्रे पेंट बन गया है. अब इस टेलीविजन के ऊपर पेंट को स्प्रे कीजिए. स्प्रे दैट ब्लैक कलर का पेंट ऑन दैट टेलीविजन. Spray it. Very good. Very good. Very good. Very good. Spray it. Spray it. Now this spray has converted into a duster. Use that duster to clean that television. Very good. Physically clean it. Clean it with your hand. Very good. Clean it. Clean it with your hand. Very good. Very good. Keep doing. Keep doing. Keep doing. Clean it. Clean it. Clean it. Very good. Very good. Very good. Now see that the television is completely empty. Very good. Very good. Now I will give you a trigger and this television will convert into a rocket. 1, 2, 3. Convert it into a rocket. Very good. Very good. Very good. Now I will count till 3 and this rocket will hit from the table and it will go through your roof. 1, 2, 3. Hit it. रॉकेट ऊपर जाता हुआ देखे. वेरी गुड. वेरी गुड. आपके रूफ को तोड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ. वेरी गुड. वेरी गुड. ऊपर जाता हुआ, दूर जाता हुआ, आपसे दूर जाता हुआ, छोटा होता हुआ, दूर जाता हुआ, छोटा होता हुआ, दूर जाता हुआ, छोटा होता हुआ ना. And now it's gone. Very good. Come back. See that the table is empty now. Very good. Very good. Very good. Rub your hands. Put it on your face and slowly come out. Very good. Very good. Very good. How was your experience? Let me know in the chat box. Very good. Very good. It's not easy to break your pattern. You did it. Very good. Very good. I know. होता है उर्वेश. ठीक है. Very good. Good Kaushiki. Very good. Now we are done for the day today. एक money blockage हमने तोड़ दिया आज. And now I will open up for questions and answers. Anybody who has questions, please raise your hand and I will unmute you and you can start your questions. Anybody who wants to ask a question? I kept seeing the television on that disassociation. If anybody has questions, please raise your hands. And I cannot see any raised hands, so I assume, okay, Kaushiki has question. Kaushiki, unmute yourself. Very good. Go ahead, ask your question. Yeah, good evening all. Thank you, ma'am, for the session so much. Ma'am, generally a question I have is that investment is good. Definitely, it compounds it and you invest in mutual fund, FD, whichever you have. But sometimes it's like I get into the loop that you need to have a liquid fund. So although I have good amount as an FD, I have small investment, I have a property, all by from my own money. So sometimes it's overwhelming how much to say is that this much is good as a liquid fund. That hey, listen, this much if you have, I should be stress free and I can shift my focus or my energy on making more valuable. What So that is your is question, Kaushiki? the liquid fund. When we say how much is enough to say that this much liquid fund you should have. What would be enough for you? किसी के लिए 1 महीना भी बहुत होता है, किसी के लिए 10 साल भी नहीं होता. आपके लिए क्या enough है? 1 year. You have your answer? Okay. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Thank you. Urvesh, please unmute yourself. Yes, please ask your question. Hi, good evening, and thank you for this very good session. Just a quick recap, if you can explain about the conscious and the subconscious part again in just a couple of lines. That's it. What is your The question? relation. What is it that you did not understand? I will explain that part because it's a large concept. I will not explain the concept. Just the relation of the conscious and the subconscious mind when it comes to money. Just like in few simple words, if you want to like summarize, just to So, summarize. see, the 3 layers, unconscious, you understand, it is something which stores all data. Conscious is the one that takes actions, but to take that action, it needs to rely on
इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो सबकॉन्शियस से आती है। सबकॉन्शियस डेटा लेता है अनकॉन्शियस से, उसको प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में कंप्लीट करता है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ ये है that money is the root of all evil, so this is the belief, it will transfer to the conscious mind, and from this belief the conscious mind will take the action. Mm-hmm. Does that make sense? Yes, it does. Does that answer your question? Yes. Perfect. Any other question? Nothing. Thank you. All right. Thank you, Urvesh. Bhavesh, please unmute yourself. Bhavesh, unmute yourself. Why am I not able to make Bhavesh unmuted? Bhavesh को unmute क्यों नहीं कर पा रहे? Ask to unmute. Yeah, Bhavesh, please go ahead. Ask your question. No? Bhavesh, you are not able to unmute? Okay. ये Zoom यूजर कौन है? I don't know. आपका नाम नहीं आ रहा है तो I cannot take your name. Money Matters कौन है? Money Matters, ask. Hey, Anita. You Yeah, hi. just, yeah, hi, good evening. So I just wanted to understand, the formula you have said, right? Like money, like there are two scenarios you have said. Like one is like how much money you need, right? That number of hours you work into, you said, right? Another like in future purpose, like number of hours you wanted to work in order to achieve that, right? Can you just explain that because I just lost because of internet issue. So Okay. if you don't mind, can you just explain it? तो जो फॉर्मूला होता है, आपका जो इनकम होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वर्क इन अ मंथ मल्टीप्लाइड बाय योर रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. So basically, to calculate your return on time investment, we have to calculate the ROTE, right? So for that, आपका total income जो है, the total income that you make in a month has to be divided by number of hours that you work in a month. So if it is, say for example, 3 lakhs is the total income and you are working 300 hours, so 3 lakh divided by 300, 1000 rupees would be your per hour ROTE. So now when you are aware of this per hour rate of yourself, that's how you will make decisions. So say for example, if you are cleaning your house and it is taking you an hour, it means you are spending 1000 rupees in cleaning your house. Does that answer your question? Money matters. Yes. Does that answer your question? Yes, absolutely, Neetu. Yeah. Okay. All right. Any other question? No, I'm good so far. All right. Perfect. Okay. Thank you. Zoom user को तो मैं try now. भावेश कहाँ पर है? I can't see you, भावेश. Just a minute. भावेश, आपका हैंड ऊपर नहीं है. भावेश को आस्क कर दिया मैं unmute करने के. I'm not able to ask you to unmute. I don't know. Everybody else is able to do it. I'm not able to make you unmute. Ask to unmute. No, I can't make you unmute, Bhavesh. Sorry, can you type your question so that I can ask you in the chat box? मतलब I can answer your question in the chat box. हाँ, अब आप. Hi. हाँ, yes, Bhavesh. Yes. Go Can you ahead. hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Hi. It was a very, Neetu, it was a very amazing session Thank you. and quite informative. And I'm keen to be a part of the session tomorrow as well. The problem with me is I slip into death again. I was in death. I came out so much so that I was able to buy my house. I was at probably stage 4 or 5. Then somehow I don't know what happened, but I started losing everything again, and I am again in the debt situation right now. Okay. तो आपको Uh, लगता है क्या हुआ वहां पर? आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ गए? you know what? Working was also my comfort zone. जो मैं काम कर रहा था वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, and I was very happy when I was working at that levels. But post COVID, I think थोड़ा work levels में बहुत shuffling हुआ, shifting हुआ, and work started slowing down. So, and because I had enough money to buy a house तो ले लिया. EMIs are kind of a challenge at the moment to get this sorted. So I'm again to pay that EMIs and everything. I'm falling in debt again. So Right. how would you advise me to change my mindset to come back to the earning phrase again?
तो ऐसे ही पैटर्न को ब्रेक करते रहेंगे, मतलब बिकॉज आपका जो मतलब लूप है ना, आप ये लूप में हो, तो अगर आपने एक पैटर्न को ब्रेक करके मतलब यू केम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू अर्न मोर मनी, यू बॉट अ हाउस, बट देन योर माइंड का कंफर्ट जोन नहीं है वो, सो माइंड स्नैप्ड यू बैक टू योर हेमोस्टेसिस। ओ, ओके। ठीक है, तो आपको अपने हेमोस्टेसिस को चेंज करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। दोज हैपेंस इन माय एडवांस क्लासेस। अच्छा, अच्छा। And how do I get more information about that? We'll talk about it tomorrow if you want to know more about it. Great, great. Okay, all right. So I'll be there tomorrow for the another session as well. Sure. But are you sure कि वो वहाँ होता है? Because I was able to come out for at least a good span of 4, 5, 6 years, I guess. Then you tell me what happened. क्यों आप वापस चले गए उसमें? Wrong decisions? Maybe the slowdown of the business and So the you wrong did not take decisions. the right actions at that time when the business was Yes, slowing down? yes, So I wrong think so. decisions? Who is feeding you these, data to take those wrong decisions? Maybe the comfort zone. The subconscious mind, जिसने एक comfort zone बना रखा है। Hmm. तो इसीलिए हम लोग गलत एक्शंस लेते हैं, गलत डिसीजंस करते हैं उस टाइम पे, सो दैट वी कैन कम बैक टू आवर कंफर्ट जोन। आप जो कर रहे थे, इट वाज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। Okay, okay. एक्साइटमेंट था, बट इट वाज अनसेफ फॉर द माइंड, and that is why it was feeding you data so that you can come back to the comfort zone. The best possible way to come out of this problem is to change the comfort zone. It takes time and effort. So you mean to say the comfort zone should be earning money should be my comfort zone rather than thinking about how to earn money. कंफर्ट जोन को चेंज करने के लिए आपको अपने माइंड में इंटरनल इमेज चेंज करनी पड़ती है भावेश अपनी। Okay, okay. तो So वो there जो must be. इंटरनल इमेज का जो हमने फाइनेंशियल ऑडिट किया था ना, उस ऑडिट में आपका Mm-hmm. कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ होगा। Correct, correct. ठीक है, Okay. तो वो इमेज चेंज करनी है, तब माइंड का कंफर्ट जोन चेंज होगा। उसका इमेज को चेंज करने के लिए टेक्निक्स होते हैं, जहाँ पे आपके विजुअल्स को, आपके ऑडिटरी रिसेप्टर्स को, आपके काइनेस्थीसिया को इन्वॉल्व किया जाता है टू चेंज द कंफर्ट जोन। आई गेव यू अ टेक्निक अभी ना, वहां पर इफ यू Mm-hmm. सी व्हाट वी डिड, वी इन्वॉल्व विजुअल्स, वी इन्वॉल्व साउंड्स, Correct, एंड वी correct, इन्वॉल्व इन इमोशंस। correct. By ऐसे ही कंफर्ट जोन को चेंज किया जाता है, उस इंटरनल इमेज को चेंज करने के लिए। understood, understood. ठीक है. All So right. we'll need more practice about these things in दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू फॉर अ लॉन्गर टर्म, सो वो एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर आज आपने तोड़ भी दिया उसको, देयर आर it चांसेस will दैट यू come कैन, back again. So you have to follow a यू pattern हैव टू probably on क्रिएट अ a पैटर्न फॉर दैट, सो दैट माइंड का so कंफर्ट जोन सेट हो जाए उस पैटर्न में। so that pattern follows when you repeat it at a set interval, maybe यस, twice a day, thrice a day, or यस। 7 days a week, maybe whatever जो भी एक कोई set रहेगा, you सेट need to पैटर्न follow that. करने के लिए आपको उसको एक पर्टिकुलर डे तक फॉलो करना पड़ता है, एवरी सिंगल डे। Understood. ठीक है, ठीक है. So I'm keen to look forward for the tomorrow's session then. थैंक यू सो मच, थैंक Thank you, Ritu. Thank you. यू। ओके, और किसका हैंड रेज्ड है? और किसका रहा है? कौशिकी, योर हैंड इज स्टिल रेज्ड, डू यू हैव अनदर क्वेश्चन? इफ नॉट, प्लीज पुट योर हैंड डाउन। Who is the Zoom user? Hello, Yes, please, I go ahead. What's your name, by the way? Shubham. Can you hear me? Yes, I can hear you. What is your name? Shubham it is. Hi, Shubham. So, Neetu, problem ये है ना कि see earning money and getting financially stable, I don't think of मेरा personal perspective कि मुझे सब कुछ fast करना है. But as soon as I turned 26, पहले पहले अर्ली स्टेज में 10,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता था टू स्पेंड, है ना, जब हम नहीं कमा रहे थे या फिर इनिशियली स्टार्ट किया था. व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, कम टू नो कितना पैसा यहाँ खर्चा करना होता है, तो उसका वैल्यू ज्यादा है. You can't just spend 10,000 rupees on anything like that. You have to save money lifestyle के लिए वगैरह वगैरह. Then I shifted to Pune घर से अलग रह के जॉब करने के लिए. So now what's happening is there are few important events जो टाइम पे होना चाहिए, like buying house, getting married, having a stable future and all. जब टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि चलो 2 साल है मेरे पास टू सॉर्ट एवरीथिंग आउट, एंड यू सडनली रियलाइज कि अभी हमें समझ में आया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है. अभी हम पैसे को समझ रहे, लाइक आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मनी की ये पैसा होता है, बचाना भी जरूरी है, सिर्फ खर्चा करना नहीं. बिकॉज देन बाहर आ गए, इनिशियली नहीं पता था पैसे कितने स्पेंड करने, कहाँ स्पेंड करने, सेव भी करना होता है, किसी ने सिखाया नहीं, बिकॉज घर में किसी को आइडिया नहीं था. लोग का तो जिंदगी बीत गया ऐसे. बट अभी जब समझ में आया है कि पैसा जरूरी है, आई एम रेडी टू सेव इट, आई एम रेडी टू अर्न मोर, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ. बट दिस टाइम फ्रेम
of 2 years that I want to sort everything out in 2 years is, hitting me really hard and breaking me every time. जब भी क्वेश्चन कुछ पूछिए अपना, व्हाट इज योर क्वेश्चन शुभम? that is the question, this time frame which is hitting me every time. How do I fix this, or what would you advise me व्हाट to इज make? दिस टाइम फ्रेम? हु गेव यू दिस टाइम फ्रेम? uh I'm 26, need to get married into by 28 years. ठीक है, जब मैं 2 साल में मुझे शादी करना है, and within that time frame I have to buy an house as well, because that is a very important entity for me to get married. बहुत personal relationship की बात हो गिव जाती यू है तो दैट फीड, मतलब किसने बोला आपको कि जरूरी है? मे बी जिससे मैं शादी करने वाला हूँ उसके घर में जब रिक्वायरमेंट है कि गाय नीड टू हैव हिज ओन हाउस, है ना, वी कांट, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो आई नीड टू हैव अ सेपरेट हाउस, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि चलो मैं एक घर ले लूँ। एंड तो लड़की घर से शादी करेगी या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ शादी करेगी, बट टू स्टे समवेयर, राइट, क्योंकि मेरा ऑफिस सब पुणे में है, एंड देन जहाँ मैं रहता हूँ वी घर कैन नॉट खरीदने की अकोमोडेट क्या देयर। जरूरत है? अगर इतना स्ट्रेस दे रहा है तो आप रेंट पे ले लो, क्या दिक्कत है? या वो तो चलो बात है, देन दैट्स वो घर। Why are you racing against time, शुभम? Why are you racing against time? क्या है? Why are you racing against time? आई डोंट नो, मैंने ये शायद से ये अपने लिए बना लिया है कि करना If है you तो don't कर। race up against time, what would it mean about you? कोर्स मैं टाइम अगर नहीं होता तो आई वुड हैव सॉर्टेड एवरीथिंग इन 5 years इज माय प्लान। मैं अपने माइंड में वेरी क्लियर हूँ कि If you're not able to sort it in 2 years, what would it mean about you? Answer that question. आई डोंट नो, I'm clueless about it. I couldn't think of anything अगर I couldn't fix it in 2 years then. Yeah, so what would it mean about you? What is the belief that you're carrying about yourself? If I do not complete it in 2 years, then I am. I'll be lost, I have to restart my life, rewiring everything. Yeah, so I'll be lost, which means I'm a loser, Correct, that's what the fear is. right? So this is the belief that you're carrying about yourself. We will address this tomorrow. Sure, thank you. And thank you for giving me this advice. Hmm. You need someone to bifurcate everything and show you the reality, which I'm not able to think of. And is there a way where we See, can have if your internal image is that of a loser, आप कितना भी घर खरीद लो, कितना भी financial security बना लो, you will still feel like a loser, and you will always have this stress. correct? And also, is there any way to have a personal session, or you kind of do that, where we can sit around for an hour or two to understand exactly what situation? I can tell you everything, then you can help me We understand. can talk about it. We can talk about it later. Oh, all right, all right. Thank you so Right, much. thank you. Mangesh, you have a question. Please go ahead. Ask your question. Yeah, please, Mangesh, go ahead. Ask your question. Yeah, hi Ritu. Hi. Good evening. Good Hello, evening. good evening all. Okay, so the last activity we did in this session. Mm-hmm. Okay, so everything went right, but the moment it ended, I was not able to disassociate with it. As in, what happened? I mean, I was not able to let it go. I mean, since somehow it is आपको associated लास्ट to में money. टेबल खाली दिखा? हाँ. लास्ट में टेबल खाली था तो हो गया डिसोसिएशन. But immediately I again thought of it, and then it was like the problem is still there. So like it प्रॉब्लम might इसलिए take है time. तो फिर से टेक्निक लगाएंगे. रोटी एक बार में गोल नहीं बनती, कभी कभी Maybe that is what I टेक्निक thought लगाएंगे, that. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. किसी So के it will माइंड go में away होता time, क्या है but मंगेश? मेनी अ it टाइम might. इट हैपेंस, द ट्रॉमा इज सो डीप दैट Hmm. फर्स्ट टाइम में टेक्निक में माइंड उसको रेजिस्ट करता है. बट इफ यू Okay. कीप डूइंग इट, देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. Okay. तो अगर एक बार में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए, होगा. Okay. Okay. ऑलराइट, गुड, वेरी Thank गुड. एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो आज का क्या टेक अवे रहा? प्लीज मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए. व्हाट इज इट दैट यू लर्न टुडे? व्हाट इज इट दैट यू लर्न टुडे? लेट मी नो, जो आपका बिगेस्ट टेक अवे रहा है आज का. व्हाट इज इट दैट यू हैव लर्नड, द बिगेस्ट टेक अवे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. रोटी के बारे में पता चला, रिलेशंस विद मनी, हेमोस्टैसिस के बारे में पता चला. मनी इज जस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू. यस, यस, वेरी गुड. अगर ये भी आपको समझ में आ जाए ना तो बहुत काम हो जाएगा आपका. सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड.
यस, हम लोग सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे, द कॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको बार बार रिफाइन कर रहे हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, नए नए स्किल्स सीख रहे हैं। लेकिन जो हमारे इमोशनल ट्रॉमास अंदर बॉडी में फंसे हुए हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में फंसा हुआ है, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो कितना भी स्किल सेट आप अक्वायर कर लो, अगर माइंडसेट नहीं है, तो यू विल एंड अप मेकिंग बैड डिसीजंस, you will end up taking wrong actions. We have to be within our comfort zone or not. If it works for you, then it's fine. If you're not happy with your current state, which means you are not happy with the comfort zone, you have to change the comfort zone. Being confident on your work, roti and homeostasis. Yes, yes. Chalo. So आज जल्दी खत्म हो गया session. I hope to see you all tomorrow, because tomorrow we have more techniques coming up, and we will talk about self and disassociation with self in more detail tomorrow. And I'm so excited to have you tomorrow. Everybody who will join on both the days and complete the whole program, they will get the recording of 2 days and also my book, the best-selling book, ka PDF. Okay. All right. Thank you, everyone. With that, I'll bring this to a close and see you tomorrow. Thank you. Bye-bye.